हम साथ साथ हैं कि तर्ज पर आगे बढ़ता नजर आता विपक्ष जब अलग अलग मुद्दों की सियासत पर एक दूसरे से पूछने लगता है कि हम आपके हैं कौन, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि यह कैसी विपक्षी एकता है। राजनीति में तो दो ही पक्ष सुने जाते हैं, पक्ष और विपक्ष, लेकिन जिस तरह आजकल विपक्षी राजनीति अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग गा रही है, उसमें विपक्ष के अंदर ही कई और विपक्ष के सुर सुनाई देते हैं। अलग अलग विचार, अलग अलग व्यवहार। आखिर विपक्षी एकता के कितने प्रकार? मोदी विरोध मिलाए तो ईडी क्यों अलग कराए? ऑपोजिशन को दबाने के लिए चीजें समाप्त जाए। अब आप खुद देख लीजिए क्या सच है और क्या झूठ है। अदानी हम ही है क्या? 80,000 करोड़ का हमको लग रहा है देश के अदानी तो हम ही हो गए। सबसे ज्यादा रेड हमारे परिवार में आज तक पड़ा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। कर रहा आज जिन पर हो रहा तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो हमको क्या कहा? इतनी नफरत आप लोगों के मन में भरी है तो मुर्दों से भी पूछताछ करने की छूट दीजिए ईडी सीबीआई को। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इसमें कोई दखल किसी का नहीं है और मेरा सभी से यह अनुरोध रहेगा कि आप न्याय के रास्ते का रुख अख्तियार करिए। आपने तो 2014 से पहले की हेडलाइंस लिखी है, पढ़ी है, रिपोर्ट की है, और तब मेरा जैसा कोई दुकान चलाने वाला नहीं था। पहले क्या हेडलाइंस होती थी? इस सेक्टर में इतने लाख करोड़ रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतरी। आज क्या हेडलाइन होती है? भ्रष्टाचार के मामलों में एक्शन के कारण भयभीत भ्रष्टाचारी लामबंद हुए, सड़कों पर उतरे। 2024 में मोदी की सत्ता का विधान बदलना है तो विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। मिलना मिलाना जारी है। नए मोर्चों के बहाने नई सियासत की हवा बहाना जरूरी है। दिल्ली से तेलंगाना तक, यूपी से पश्चिम बंगाल तक मोर्चे पर मोर्चे, दावों पर दावे और दांव पर दांव चले जा रहे हैं। जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। और ये अलग परंपरा जो बन रही है कि अगर आपके दल में कोई आ जाए उसके लिए ईडी, सीबीआई कुछ भी नहीं है। विपक्षी पार्टी हैं उनके ऊपर ईडी, सीबीआई। ये सारी एजेंसियां, कोई एजेंसी कोर्ट के ऊपर नहीं है। किसी भी नोटिस को भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एक, किसी भी एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। 2, और किसी भी चार्जशीट को भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। 3, भाई कोर्ट में जाने की जगह यहां पर हो हल्ला कर क्या होगा? विपक्षी एकता की दाल में ये नई मुलाकात एक नया तड़का है, क्योंकि दीदी बोल चुकी हम अकेले चलेंगे। अखिलेश कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। यही वादा अखिलेश और केसीआर बीते कुछ दिन पहले हाथ उठाकर आपस में कराए, जिसमें केजरीवाल भी साथ थे। वैसे हाथ मिलाने या उठाने का क्या, ये तो पार्लियामेंट के गलियारों में सपा और कांग्रेस के बीच भी दिख रहा है, जो एक दूसरे का साथ किसी कीमत पर ना निभाने की बातें कई बार दोहरा चुके हैं। मेल मुलाकातों और विपक्षी एकता की घोषणाओं का मौसम गर्म है अभी। ईडी अडानी के बहाने मुद्दा मिला एकजुटता का तंबू गाड़ने का, लेकिन चेहरों के ताव, बातों के भाव और तख्तियों पर खिंचे दाव कहानी में बड़े पेच दिखा रहे हैं। कांग्रेस की विपक्षी एकता अलग गुट में बटी अपनी तख्ती पर जेपीसी की मांग उकेरे है। आम आदमी पार्टी वाली विपक्षी एकता की तख्ती पर अडानी, ईडी और सरकार पर वार है। दीदी वाली विपक्षी एकता का विरोध संसद के एक कोने में बिल्कुल अलग मुद्दे पर चल रहा है और विपक्षी एकता वाले चौथे मोर्चे की तख्ती अब भी खाली है, जिसमें बीएसपी, बीजेडी, वाईआरएस जैसे दल क्या सोच रहे हैं अभी तय ही नहीं।
तो ये चाल है विपक्षी एकता की। अब जरा चरित्र भी देख लीजिए। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ, राज्यों में अपनी अपनी पॉलिटिक्स को लेकर दुश्मनी तक जाएंगे। ईडी, सीबीआई की छापेमारी और गिरफ्तारियों के खिलाफ सब एक हैं, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सबका अपना अपना मत है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर नीतीश चुप रहना पसंद करते हैं, लेकिन लालू परिवार के घर छापों पर बोलेंगे। यही कांग्रेस का हाल है। वो लालू के खिलाफ कार्रवाई पर नाराज, लेकिन सिसोदिया के जेल जाने पर खुश। और संसद में हंगामे की नौबत पर सब एक साथ एकता के स्वर में चिल्लाएं, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बुलाए जाने पर भी नहीं जाएंगे और नीतीश की बिहार यात्रा से भी दूरी बनाएंगे। और अब विपक्ष के चाल और चरित्र के बाद चेहरा भी देख लीजिए। विक्रम बेताल का जैसा हम पीछा लगेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये सच की विरोधी एकता है या विरोध की कोई रस्म अदायगी? क्योंकि इसी दिल्ली के किसी कोने में यही कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ रही है। मनीष सिसोदिया तो को छोड़िए, अरविंद केजरीवाल का भी नाम जो है, मुख्यमंत्री का नाम चार्जशीट में ईडी ने मेंशन कर दिया है कि कहीं न कहीं उनके भी तार सीधे संपर्क शराब माफियाओं से थे, जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाया करोड़ों रुपए का। स्वाभाविक है आने वाले समय पर आप दिल्ली के, माफी चाहूंगी शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, महाठग को भी ईडी के साथ बैठे हुए देखेंगे। और यही आम आदमी पार्टी किसी कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा छोड़िए तेजाब डालने में जुटी है। इसी प्रकार की तानाशाही इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने भी किया है। इसी प्रकार की कार्रवाई और दुरुपयोग सीबीआई का, ईडी का पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। तो कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि गुनाहों से खुद जब हाथ रंगे हुए हैं तो वो कैसे बोलेंगे। और आप सोचिए कि जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है, सोनिया गांधी जी पे कार्रवाई होती है, तब तो ईडी सीबीआई अत्याचार कर रही है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेसी लड्डू बांट रहे। यानी जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। फिर जो दिख रहा है वो क्या है? हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई।